देखने जा रहे हैं क्रूड ऑपरेशन यूजिंग पाइथन टीके इंटर। क्रूड ऑपरेशन में बेसिकली हम लोग चार तरह की क्वेरीज पढ़ते हैं। पहली जो हमारी होती है वो होती है इंसर्ट क्वेरी, दूसरी है हमारी सेलेक्ट क्वेरी, देन डिलीट एंड देन अपडेट। ये चार क्वेरीज हम देखने जा रहे हैं पाइथन के ग्राफिक्स के साथ जैम्प को यूज करके माई सीक्वल में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं टीके इंटर, या फिर हम फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार। नाउ सबसे पहले हम एक विंडो क्रिएट कर लेंगे, उसका टाइटल दे देंगे, और टाइटल देने के बाद हम यहाँ पे दे देंगे इसकी साइज। तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ मिन साइज। परफेक्ट। मेन लूप लगा दिया स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लेबल बना लेते हैं। तो L1 इज इक्वल टू बना लिया हमने लेबल, इसको रूट में ऐड करेंगे, साथ में टेक्स्ट डाल देंगे हम लोग यहाँ पे आईडी, और L1 डॉट कर देंगे पैक। इसके बाद हम इसकी एक एंट्री बना लेंगे, दैट इज E1 इज इक्वल टू एंट्री रूट E1 डॉट पैक। देन हम क्या करेंगे, हम लोग हमारे पास दो फील्ड्स हो रहे हैं, एक तो कैटेगरीज नाम से और एक स्टेटस नाम से। तो हम जाएंगे यहाँ पे एक L2 बना लेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देंगे कैटेगरी। पैक कर लिया, इसके एंट्री को पैक कर दिया। फिर हम एक L3 करके बना लेंगे, और यहाँ पे लगाते हैं लेबल और रूट, और नेम की जगह हम लिख देते हैं स्टेटस। पैक करते हैं, इसका एंट्री बनाते हैं। परफेक्ट। ये करने के बाद सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनके वेरिएबल्स बना लेंगे ऊपर जाके। तो मैंने बना लिया पहले वाले एंट्री के लिए आईडी, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू स्ट्रिंग वैर। दूसरा मैं ले लेता हूँ कैटेगरी के लिए, तो कैट नेम करके ले लेता हूँ इज इक्वल टू स्ट्रिंग वैर। और तीसरा मैं लेता हूँ स्टेटस इज इक्वल टू स्ट्रिंग वैर। ये करने के बाद तीनों से अटैच कर देते हैं इनको। तो यहाँ लिखा टेक्स्ट वेरिएबल आईडी, दूसरे के यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट वेरिएबल, और यहाँ लिखते हैं कैट नेम, और यहाँ पे डालते हैं तीसरा टेक्स्ट वेरिएबल जिसको मैं रखता हूँ स्टेटस। यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डेफ ऐड डेटा, कुछ इस तरीके से। सही। यहाँ पे आईडी गेट कर लेंगे, कैट नेम गेट कर लेंगे, स्टेटस गेट कर लेंगे। एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं पहले, चलाने से पहले। उसके लिए एक बटन भी बना लेते हैं, B1 इज इक्वल टू बटन रूट कॉमा टेक्स्ट, और इसमें हम लिख देते हैं ऐड डेटा, और ऐड डेटा फंक्शन को कॉल करके इसको पैक करवा देते हैं। अभी बात चेक करते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट हुई है हमारे सामने। इसमें हम आईडी डाल देते हैं कुछ भी, एक कैटेगरी डाल देते हैं कुछ भी, एंड स्टेटस डाल देते हैं, और फिर ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करते हैं, हम देख सकते हैं नीचे हमको कंसोल पे 1 शूज एंड 1 आ गया है। परफेक्ट। तो इट्स वर्किंग वेल। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बाकियों के लिए भी फंक्शन बना लेंगे बटन क्लिक करवा के। तो हम दूसरा बटन बनाते हैं B2 करके, बटन रूट कॉमा टेक्स्ट, और यहाँ लिख देते हैं शो डेटा। कमांड लगा देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं शो डेटा। यहाँ नीचे जाएंगे, B2 डॉट पैक कर देंगे। सेम हम बनाएंगे बटन 3, दैट इज बटन रूट कॉमा टेक्स्ट, और यहाँ पे डाल देंगे डिलीट कमांड डिलीट डेटा, और फिर कर देंगे B3 को पैक। फिर हम जाएंगे B4 बनाएंगे इज इक्वल टू बटन रूट अपडेट डेटा एंड पैक अपडेट। अब इन चारों फंक्शंस को ऊपर डिफाइन कर देते हैं। ऐड डेटा हमने यहाँ कर ही दिया था, यहाँ हम करते हैं डेफ शो डेटा, अभी के लिए कुछ ऐसा,
डिलीट डेटा, कोड्स हम रिप्लेस कर देंगे एंड अपडेट डेटा। नाउ बेसिकली सबसे पहले जाते हैं ऐड डेटा पे, इंसर्ट डेटा पे। यहाँ पे आईडी स्टेटस सब कुछ गेट करने के बाद ये हटा देते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले लगाते हैं कनेक्शन। कनेक्शन के लिए हम PyMySQL इंपोर्ट करवा लेते हैं एक बार पहले, इंपोर्ट PyMySQL। अब यहाँ जाएंगे और लिखेंगे कॉन इज इक्वल टू PyMySQL डॉट कनेक्ट और लोकल होस्ट रूट पासवर्ड एंड डेटाबेस का नाम हमारा है ecom। ये करने के बाद बाहर आते हैं यहाँ से और कर्सर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इंसर्ट क्वेरी लगा देते हैं। इंसर्ट क्वेरी में हमें आईडी नहीं डलवानी सिर्फ, तो मैं यहाँ से आईडी हटा देता हूँ इस तरीके से। कैट नेम और स्टेटस डलवाना है, तो यहाँ कैटेगरीज के आगे मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ टेबल का नाम है मेरा कैटेगरीज एंड कॉलम का नाम है मेरा कैटेगरीज और सेकंड कॉलम है स्टेटस, ये दोनों। ये करने के बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं एंड दैट इज डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब बात आती है शो डेटा की, तो ये सब कुछ हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे सीधा सीधा कनेक्शन डाल देते हैं ecom एंड कर्सर एंड सेलेक्ट कैटेगरीज कर दिया, फैच ऑल करके डेटा को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेलेक्ट क्वेरी का काम। अब हम आते हैं यहाँ पे डिलीट क्वेरी। डिलीट हम करवाने वाले हैं आईडी से सिर्फ, तो हम आईडी यहाँ पे रखेंगे, कनेक्शन करवाएंगे, कर्सर को कॉल करेंगे डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज जहाँ पे आईडी बराबर है आईडी एंड डेटा डिलीट कर देंगे। एंड अपडेट करने के लिए हम आईडी के बिहाफ पे कैटेगरी और स्टेटस को अपडेट करवाएंगे। ये हटा देते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, कर्सर लगाएंगे और अपडेट क्वेरी में लिखेंगे अपडेट कैटेगरीज। कैटेगरी सेट करवा दी, स्टेटस सेट करवा दिया और आईडी सेट करवा दिया और ये तीनों वेरिएबल यहाँ डाल के कमिट एंड क्लोज कर दिया। अब एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे गए और एक बार के लिए मैं कंसोल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ आ गए। सबसे पहले हम डालते हैं, ऐड करते हैं डेटा। तो मैंने ऐड किया पार्सल स्टेटस 1 एंड डेटा ऐड। इसने बोला डेटा एडेड सक्सेसफुली। तो एक काम करते हैं, एक बार शो कर लेते हैं डेटा को। लास्ट डेटा पे देखते हैं पार्सल नाम से डेटा ऐड हुआ है क्या। हाँ, 37 डेटा ऐड हुआ है पार्सल करके। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 34th डेटा है PH करके, इसको डिलीट करवाना है। तो हम यहाँ पे से ये सब कुछ हटा देते हैं। डिलीट जो होगा वो आईडी के बिहाफ पे होगा, तो हमने यहाँ पे 34 लिखा आईडी नंबर एंड डिलीट पे क्लिक किया एंड आई होप डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया है। मैं वापस से शो करता हूँ डेटा को। तो 34 नंबर की आईडी मेरे पास नहीं होनी चाहिए, वो डिलीट हो जानी चाहिए। परफेक्ट, वो डिलीट हो चुकी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार के लिए मैं 33rd आईडी को अपडेट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आईडी नंबर डाला 33rd और इसको मैं लेता हूँ गैलरी। 33rd आईडी को मैं चेंज करके कर रहा हूँ गैलरी। स्टेटस में इसका कर रहा हूँ 1 या 0 कर देते हैं एंड अपडेट पे क्लिक करते हैं। होपफुली डेटा अपडेट हो चुका है। एक बार शो कर लेते हैं वापस डेटा को और लास्ट में जाके चेक करते हैं। 33rd आईडी चेंज हो चुकी है गैलरी पे एंड द वैल्यू इज 0। एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरा प्रोग्राम। हमने एक आईडी नाम से लेबल और एंट्री बनाया, हमने एक एंट्री बनाया कैटेगरी नेम के लिए, एक एंट्री बनाया स्टेटस के लिए, 4 बटन बनाए 4 ऑपरेशन करवाने के लिए, ऐड डेटा, शो डेटा, अपडेट डेटा एंड डिलीट डेटा। चारों के अंदर कमांड लगा के हमने 4 फंक्शन डिफाइन कर लिए और जितने हमने एंट्री बनाए थे उन सबके हमने टेक्स्ट वेरिएबल डिफाइन कर लिए। ये सब कुछ करने के बाद सबसे ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाए थे टेक्स्ट वेरिएबल, हम उनको यहाँ पे स्ट्रिंग वेयर या इंट वेयर डिफाइन कर देंगे। ये करने के बाद हमने तीनों एंट्रीज की वैल्यू गेट करी। गेट करने के बाद हम यहाँ गए, हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी करवाई, कर्सर को कॉल किया और एक इंसर्ट क्वेरी लगा ली, कमिट क्लोज एंड एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। सेम शो डेटा के लिए हमने वही कनेक्शन करवाया, कर्सर को कॉल किया और कैटेगरी टेबल का सारा डेटा सेलेक्ट करवा लिया। फिर फैच ऑल फंक्शन की हेल्प से हमने सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। डिलीट क्वेरी हमने लगाई नेक्स्ट पोर्शन में, जहाँ पे हमने कैटेगरीज टेबल में आईडी के बिहाफ पे डेटा डिलीट किया है, कमिट किया, क्लोज किया एंड डेटा डिलीट का एक मैसेज दिखा दिया। लास्ट क्वेरी जो हमने लगाई वो थी अपडेट क्वेरी,
जहां पे कैटेगरी नेम और स्टेटस को हम अपडेट करवा रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ आईडी। तो यहाँ पे भी सेम हमने कनेक्शन किया, कर्सर को कॉल किया, फिर हमने एक अपडेट क्वेरी लगाई जहां पे सेट किया कैटेगरीज और स्टेटस को, और आईडी के बिहाफ पे इनको अपडेट करवा दिया। सो दिस वाज द प्रिटी प्रोजेक्ट जहां पे हमने क्रूड ऑपरेशन अप्लाई किया है 4 बटन को इंप्लीमेंट करवा के।